आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अब 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को होगा मतदान। प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर मतदाता जागरूकता के कार्यक्रमों के आयोजन जारी। केंद्र सरकार ने स्वायत्त निकाय मीरा युवा भारत की स्थापना को दी मंजूरी। युवाओं के विकास के लिए सरकारी मंच करेगा प्रदान। और आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में भारत को अफगानिस्तान ने दिया 273 रनों का लक्ष्य। भारत की तेज शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 नवंबर की जगह अब 25 नवंबर को होगा। निर्वाचन आयोग ने 23 नवंबर को बड़े पैमाने पर विवाह और सामाजिक आयोजनों को देखते हुए मतदान की तारीख में बदलाव किया है। आयोग को विभिन्न राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों से इस संबंध में प्रस्ताव मिला था। इसमें कहा गया कि इन आयोजनों के कारण बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हो सकती है, जिससे मतदाताओं की भागीदारी में कमी भी आ सकती है। निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना नाम वापस लेने और मतगणना की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए मतगणना 3 दिसंबर को होगी। विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में इसको लेकर तैयारियों का दौर जारी है। वहीं आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए विभिन्न दिशा निर्देशों में जिलों में जारी किए जा रहे हैं। निर्वाचन के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्योपुर जिले में लोक शांति बनाए रखने के लिए बिना अनुमति के प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं सभा आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी संजय कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभिन्न मुद्दों को लेकर संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए बगैर आयोजित न किए जाएं। ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, मोबाइल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश के प्रसारण एवं अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी के सभी प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। जिला खंडवा में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनूप कुमार सिंह ने आदेश जारी कर कहा कि किसी भी जुलूस, सभाओं आदि की वजह से कानून व्यवस्था भंग न हो एवं आम नागरिकों की उनके सामान्य जीवन यापन में कोई परेशानी न हो। शिवपुरी जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन से संबंधित कार्यों के सुचारू संचालन हेतु नोडल अधिकारी एवं सहयोगी अधिकारी नियुक्त किए जाकर विभिन्न कार्य दायित्व सौंपे गए हैं। कलेक्टर शिवपुरी स्थित लोक सेवा कार्यालय कक्ष को 1950 वोटर हेल्पलाइन एवं सी विजिल हेतु जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। विधानसभा निर्वाचन 2023 कंट्रोल रूम का फोन नंबर 07492233811 रहेगा। कलेक्टर कार्यालय नीमच में मंगलवार को विधानसभा निर्वाचन के संबंध में भीलवाड़ा राजस्थान के कलेक्टर आशीष मोदी के साथ नीमच कलेक्टर दिनेश जैन की वार्डर मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में एडीएम सुश्री नेहा मीना एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिंह सिसोदिया भी उपस्थित रहे। सीहोर जिले में भी निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जिले में विधानसभा 2023 के अंतर्गत मतदाताओं को मतदान के लिए अधिक दूरी तय नहीं करना पड़े, इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिले में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है और मतदान केंद्रों पर व्यवस्था की गई है। इसी के तहत जिले में 18 मतदान केंद्र गठित किए गए हैं। अशोकनगर में विधानसभा निर्वाचन को लेकर तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। जिले में एमसीएमसी मॉनिटरिंग सेल ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। सेल 24 घंटे संचालित है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित पेड न्यूज एवं विज्ञापनों की सतत निगरानी रखी जा रही है। मतदान का प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप की गतिविधियां जारी है। गुना में आज आरून एसडीएम के मार्गदर्शन में स्वीप शासकीय प्राथमिक विद्यालय जुगिया विकासखंड आरून में मतदाता जागरूकता रैली आयोजित की गई। इंदौर में मतदाताओं को मताधिकार के प्रति जागरूक बनाने के लिए स्वीप अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत आज जिले के महाविद्यालयों में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान में विद्यार्थियों और नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। यह अभियान अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉक्टर किरण सलूजा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। मंदसौर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं।
इसके अंतर्गत गांव-गांव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्य महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के द्वारा किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप प्लान के अंतर्गत एक शाम मतदाता के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 14 अक्टूबर को तात्या टोपे प्रांगण राजेश्वरी रोड शिवपुरी में आयोजित किया जा रहा है। बालाघाट के शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में ईएलसी क्लब द्वारा स्वीप गतिविधि का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत महाविद्यालय में नव प्रवेशित छात्राओं द्वारा 18 के आकार में मानव श्रृंखला बनाकर वयस्क मताधिकार के महत्व को प्रदर्शित करते हुए अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। प्राचार्य द्वारा छात्राओं एवं प्राध्यापकों को मतदाता शपथ दिलाई गई। समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य युवाओं के विकास के लिए एक सरकारी मंच तैयार करना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में लगभग 40 करोड़ युवा हैं जो 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के विकास के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम तंत्र के रूप में काम करेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं को सरकार और नागरिकों के बीच सेतु के रूप में कार्य करने में सक्षम करना और राष्ट्र निर्माण के लिए युवा ऊर्जा का उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि युवा भारत 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में एनिमेशन श्रृंखला KTV भारत है हम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव की परिकल्पना की थी। ये स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे योद्धाओं को याद रखने का महत्वपूर्ण प्रयास था। श्री ठाकुर ने कहा कि एनिमेशन पात्र कृष, तृष और वॉल्टिया वॉय एक अनूठे तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा प्रस्तुत करेंगे। भारत है हम एनिमेशन श्रृंखला इस महीने की 15 तारीख से दूरदर्शन, अमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर शुरू की जाएगी। श्री ठाकुर ने कहा कि 12 भारतीय भाषाओं और 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में ये अनूठा प्रयास किया गया है ताकि न केवल देश बल्कि पूरा विश्व हमारे वीर नायकों से अवगत हो सके। प्रयास करेंगे क्रिश, ट्रिश, बाल्टी बॉयज के भारत है हम इस एनिमेशन सीरीज को लेकर भी देश भर में जागरूकता अभियान करें और हमारा प्रयास रहेगा आने वाले समय में जब पार्लियामेंट सेशन होगा तो पार्लियामेंट के एमपीज को बुलाकर भी हम उस एनिमेशन सीरीज को दिखाएंगे ताकि वो भी अपने क्षेत्रों में इसकी जानकारी दे सकें। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से हो रहा है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 272 रन बनाए हैं। मैच में शाहिदी ने सर्वाधिक 80 रन बनाए, वहीं भारत की ओर से बुमराह ने 4 विकेट लिए। भारत को 273 रन बनाने की चुनौती है। भारतीय पारी को रोहित शर्मा और ईशान किशन ने तेज शुरुआत देते हुए 10 ओवर में 94 रन बना लिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण जल स्रोतों में सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है। उप संचालक कृषि ने किसानों से अपील की है कि आगामी रबी सीजन में बुआई की जाने वाली फसलों में गेहूं के स्थान पर चना, मसूर, सरसों एवं धनिया फसलों का चयन करें। मध्यप्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड बैतूल द्वारा 7 दिवसीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक किया जा रहा है। भोपाल मिलिट्री स्टेशन चक्र कोर द्वारा सैन्य परिवारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिलिट वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में 1 मिलिट कार्यशाला का आयोजन किया गया और नीमच में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व मानसिक स्वास्थ्य माह का शुभारंभ हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।